अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्तों, ये बयान अल्लाह की तौहीद के बारे में है। हज़रत जी का बयान है, इसको गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और दूसरों को पहुँचाने की नीयत से सुनिए। और इससे ईमान सीखा जा सकता है, ईमान को कैसे जो है बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बयान है। अब बयान सुनिए। फरमाते थे अगर मुसलमान का फर्द बच्चा औरत अगर अल्लाह की तौहीद को बयान नहीं करेगा तो कायनात का कोई भी नक्शा इसके अल्लाह के दरमियान दाखिल कर दिया जाएगा। इससे कहा जाएगा आओ तुम भी हमारे साथ आओ, जिस तरह हम जमीन से गल्ला लेकर जमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ शामिल हो और तुम भी कहो तुम भी जमीन का शुक्रिया अदा करो। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह करने वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इन तमाम कायनाती शक्लों का इनकार किया कि ये सितारा है, इससे कुछ होता हो, ये गायब हुआ कि ये चांद है, इससे कुछ होता हो, ये गायब हुआ कि ये सूरज है, बड़ा है, इससे कुछ होता हो। तमाम शक्लों का इनकार करते करते जब माँ बाप और नमरूद तक बात पहुंची, इसलिए कि बातिल मुकाबले पर आता ही जब है जब अल्लाह की तौहीद बयान की जाती है। अजीब बात है, आप अल्लाह की तौहीद बयान करना छोड़ दे, गैर अगयार आपको दोस्त बना लेंगे, गैर आपको दोस्त बना लेंगे। ये तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कुरान में कि अगर आपने इनकी बात तस्लीम कर ली और आपने तौहीद का बयान करना छोड़ दिया तो ये आपको दोस्त बना लेंगे। कुरान कह रहा जिसे लत्तखज़ू का खलीला, ये तो आपको दोस्त बना लेंगे। इनके आपको दोस्त बनाने में सिर्फ इतनी सी बात है, वो ये नहीं कहेंगे आप नमाज ना पढ़ें, वो ये नहीं कहेंगे कि आप रोजा ना रखें, वो ये नहीं कहेंगे आप ज़कात ना दें। वो ये कहते हैं कि आप बस अल्लाह की तौहीद को बयान करना छोड़ दें, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हम आपको दोस्त बना लेंगे, हम आपको दोस्त बना लेंगे। आप बस ये कहना छोड़ दें कि अल्लाह से होता है। झगड़ा सारा इसी पर तो था। आप सिर्फ इतना कह दें कि इन शक्लों से होता है, हम आपको दोस्त बना लेंगे। झगड़ा सारा इसी पर है, झगड़ा सारा इसी पर है। मैं अर्ज कर रहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शक्ल का इनकार करते करते ये बात पहुंची नमरूद तक कि इन्हें कौन पालता है। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, हम अपने मसाइल को लेकर गैरों की तरफ इस उम्मीद पर जा रहे हैं कि इनसे हमारे मसाइल हल हो जाए। अल्लाह के गैर से उम्मीद करना, अल्लाह ऐसों को अपने गैर के हवाले कर देते हैं। सही हदीस से फरमाया है अगर इब्ने आदम अल्लाह के गैर से उम्मीद ना करे, अल्लाह इसे कभी अपने गैर के हवाले नहीं करेंगे, और अगर इसे गैर से उम्मीद करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैर को इस पर मुसल्लत करेंगे, गैर को इस पर मुसल्लत करेंगे, करके दिखलाएंगे। ये सारी जिल्लत और तसल्लुत सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह की तौहीद को बयान नहीं करते। उसकी तौहीद का बयान न करना कायनात के निजाम को उसके गैर से जोड़ देना है। जब बात पहुंची नमरूद तक कि अच्छा ये हमें रज़्ज़ाक़ नहीं मानते, इनका खाना बंद करो, इन्हें मानना पड़ेगा, इनका खाना बंद करो, इन्हें मानना पड़ेगा कि हम रज़्ज़ाक़ हैं। हम तो अल्लाह ताला की कुदरत को, हम अल्लाह ताला की कुदरत को जमीन से गल्ला उगने की शक्ल तक ही समझें, हालांकि न ये कुदरत है और न ये कुदरत के तारुफ के लिए काफी है। न ये कुदरत है और न ये कुदरत के तारुफ के लिए काफी है, हरगिज नहीं। इसलिए कि जब
کمائی کے نقشوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا تو مسلمان یہ سوچے گا کہ نقشے تو ان کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی دینی سمجھوتا کر لینا چاہیے جس سے ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں، یہ ہمیں کمائی کے نقشے دے دیں۔ جب بھی تصور میں یہ بات آئے گی کہ اسباب معاش اللہ کے غیر کے ہاتھ میں ہیں، تو یقینی بات ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی موقع پر اپنے دین کو چھوڑے گا اسباب معاش حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی کھلی مثال ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو کمانا ہے کہ نہیں، یہ ملازمت حرام ہے، میں کیا کروں؟ مجھے تو کمانا ہے۔ یہ تجارت حرام ہے، میں کیا کروں؟ مجھے تو کمانا ہے، میں کیا کروں؟ اگر اسباب معاش ان کے ہاتھ میں ہیں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں، میری بات توجہ سننا، اگر اسباب معاش ان کے ہاتھ میں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں تو ہم یہ سوچ کر حرام اختیار کریں گے کہ اسباب معاش انہی کے قبضے میں ہیں، ان سے ہی ملیں گے۔ جب معاملہ تنگ ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس نے طے کر لیا کہ انہیں کھانا نہیں ملے گا تو جائیں گے کہاں؟ میرے پاس آئیں گے، جائیں گے کہاں؟ جس اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم نے اجتماعی طور پر یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی پرسان حال ہے نہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اگر مسلمان اپنے آپ کو قوم سمجھے گا تو پھر یہ قومیت کی بنیاد پر مغلوب ہو کر رہے گا۔ مسلمان قوم نہیں ہے، اسلام قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام اطاعت کا نام ہے۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ تو جب میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین غلہ دے رہی ہے، اس کا تشکر بھی کرو، اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی قدرت کے تعارف کے لیے بھی زمین سے غلے کا اگنا ناکافی ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس میں اللہ کی قدرت ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ کائنات کے کسی نقشے میں قدرت نہیں ہے، سب قدرت سے بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانا بند ہو گیا، صرف اس لیے تاکہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں، اللہ کی شان، اللہ نے یہ دکھلایا کہ ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے جو ہم زمین سے اپنی قدرت سے اگا چکے ہیں، ہماری قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے غلہ اگا رہے ہیں، ہم تمہیں اپنی قدرت سے کھانا دیتے ہیں۔ جو بوری مٹی کی بھری ہوئی گھر کی مرمت کے لیے لا کر رکھی گئی تھی، اللہ نے اس پوری مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ رزاق ہم ہیں، تو ہماری قدرت یہ مت سمجھو کہ ہم زمین سے غلہ دینے کے پابند ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ تم حکم پورا کرو، ہم تمہیں قدرت سے پالیں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने बात सुनी हज़रत जी ने कहा अल्लाह की कुदरत किसी के मोहताज नहीं है, गल्ला उगाने में जो है ज़मीन की मोहताज नहीं है। अल्लाह ने रखे हुए बोरी को आटे में तब्दील कर दिया, बेशक वही करने वाला है, उसी की ज़ात है जो ये कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। लोग समझते हैं कि भैंस दूध देती है, लेकिन पूरी साइंस इसके पीछे परेशान है। रोज़ हम लोग जो है बीफ खाते हैं और कभी जो है हमें दूध नहीं मिलता, क्योंकि दूध तो अल्लाह के ख़जाने से आता है, बराह रास्त अल्लाह के ख़जाने से, अल्लाह के ख़जाने से आता है, जो दिखता नहीं। अल्लाह के ख़जाने कभी जो है ज़ाहिर नहीं होते। जो चीज़ अल्लाह अपने ख़जाने से देते हैं वो लामहदूद होती है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको जो है बस अल्लाह की तौहीद को समझना है हमें कि अल्लाह कैसी कुदरत वाले हैं। इसीलिए जो है काम से जुड़ें, तबलीग के काम से जुड़ें और ईमान को सीखें। आज ईमान कहाँ पर है हमारा, हम खुद जांचें। इसके बारे में अगली हदीस हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।